भक्तिमती मीरा अपनी भाव तरंग में, भाव देश में, अपने गिरधर नागर संग लीला में है। वे देखती हैं कि सुंदर फूलों से लदी कदम की डारी पर झूला पड़ा है। सखियों के संग गाती हुई श्री राधा माधव को झूला झुला रही हैं। झूलते झूलते जब ही बीच में से श्याम सुंदर मीरा की ओर देखते तो मीरा लज्जा भरी ऊहा-पोह में गाना भी भूल जाती। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर झूले से उतर पड़े और किशोरी जू को झुलाने लगे। एक प्रहर हास परिहास राग रंग में बीता। इसके पश्चात सखियों के साथ श्री किशोरी जी चली गई। श्याम सुंदर भी अपनी गैया को एकत्रित करने चले गए। तब मीरा झुरमुट में से निकलकर झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। नयन और मन श्री प्रियालाल जी की झूलन लीला की पुनरावृत्ति करने में लगे थे। कितने समय बीता, मीरा को ध्यान ही न रहा। मीरा का ध्यान बटा जब किसी ने पीछे से मीरा की आंखें मूंद ली। उसने सोचा कि कोई सखी होगी। वह तो अपने ही चिंतन में थी, सो अच्छा तो नहीं लगा उस समय किसी का आना, पर जब कोई आ ही गया है तो क्या हो। मीरा ने कहा, आ सखी तू भी बैठ जा, हम दोनों साथ साथ झूलेंगी। और वह आंखें छोड़कर मीरा के पास आ बैठी। झूले का वेग थोड़ा बढ़ा। अपने ही विचारों में मगन मीरा ने सोचा कि यह सखी कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो मीरा ने कहा, क्या बात है सखी, बोलेगी ना ये? और जैसे ही मीरा ने यह पूछा, तत्काल ही मीरा की नासिका ने सूचना दी कि कमल, तुलसी, चंदन और केसर की मिली जुली सुगंध कहीं समीप ही है। एकदम मुड़ते हुए मीरा ने कहा, सखी, श्याम सुंदर कहीं समीप ही? ओह! मीरा हथेली से अपना मुंह दबाती हुई देखती हैं कि सामने उनके समीप बैठी सखी कोई और नहीं, श्याम सुंदर स्वयं थे। कहा, भयोरी, कब से मोहे सखी सखी कहकर बतराए रही होती, अब देखते ही चुप काहे हो गई? मीरा लज्जा से लाल हो गई। मीरा को झूले पर वापस पकड़कर बिठाते हुए बोले, बैठ, अब मैं तुझे झुलाता हूं। मीरा के तो हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। एक तो श्याम सुंदर का स्पर्श और उनकी वपु की सुगंध मीरा को मत्त किए जा रही थी। उन्होंने जो झूला बढ़ाना आरंभ किया तो मीरा को ऐसे लगा, चढ़ता तो दिखे वैकुंठ, उतरता ब्रज धाम। यहाँ अपना ही आप नहीं दिखाई दे रहा था। लगता था जैसे अभी पांव छूटे के छूटे जगत का दृश्य लोप हो गया था। हो भी क्यों ना, कृष्ण ने जो संभाला था। बस श्री कृष्ण की चिढ़ाती हंसी की लहरियां, उनके श्री अंग की सुगंध एवं वह दिव्य स्पर्श ने ही मीरा को घेरा था। अकस्मात एक पांव छूटा और क्षण भर में मीरा धरा पर जा गिरती, पर गिरधर नागर ने उसे संभाल लिया और मीरा अचेत हो गई। न जाने कितना समय निकल गया। जब चेत आया तो देखा हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और श्याम सुंदर मीरा के चेतना में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, प्रसन्न हो बोले, क्यों री, यह यूं अचेत हो जाने का रोग कब से लगा है तुझे? ऐसे रोग को पालकर झूला झूलने लगी थी, कहीं गिर जाती तो?
मेरे ही माथे आती ना फिर। आज ही सांझ को चल, तेरी मैया से कहूँगा इसे घर से बाहर न जाने दो। अचेत होकर कहीं यमुना में जा पड़ी तो जय जय सीताराम हो जाएगा इसका। और वे खुलकर हंस पड़े। मीरा उठ बैठी तो वे बोले, अब कैसा जी है तेरा? मीरा सोचने लगी कि हाँ बोलूं कि ना। बस हृदय निश्चित नहीं कर पा रहा था, इस आशंका से कहीं ठाकुर जी चले ना जाएं। बस सोच ही रही थी कि आंखों के आगे से वह रूप रस सुधा का सरोवर लुप्त हो गया। हाय, अभी तो मैं कुछ कह ही ना पाई थी। नयन भी यूं अतृप्त से रह गए। अभी तो नयन भर के मैं दर्शन भी ना कर पाई थी। मीरा कहने लगी। मीरा अपने भाव आवेश में ही थी। श्री श्याम सुंदर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वह लज्जावश अभी कुछ मन की कह भी ना पाई थी कि श्याम सुंदर ना जाने कहाँ चले गए। नयन और हृदय अतृप्त ही रह गए और वह रूप रस का सरोवर लुप्त हो गया। अभी तक 2 दासियां उसे बाहर बरखा में भावावेश में प्रसन्नता से भीगता हुआ देख रही थी। अब उन्हें मीरा का विरह प्रलाप सुनाई दिया। हे नाथ, मुझे आप यूं यहाँ अकेले छोड़कर क्यों परदेश चले गए? देखो, श्रावण में सब प्रकृति प्रसन्न दिखाई पड़ती है। द्रुम, बेली सब प्रसन्न हैं, सब झूम रहे हैं। पर आपके दर्शन के बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा नाथ। मैंने अपने आंसुओं में भीगे आपको कितने ही संदेश, कितने ही पत्र लिख भेजे हैं। मैं कब से आपकी बाट निहारती हूँ, आप कब घर आएंगे? हे मेरे गिरधर नागर, आप मुझे कब दर्शन देंगे? विभल सी मीरा बैठी विलाप कर रही है। दासियां स्वामिनी को किसी प्रकार भीतर ले आईं, किंतु मीरा के भाव समुद्र की उत्ताल तरंगें थमती न थी। आप मुझे भूल गए ना नाथ? आपने तो वचन दिया था कि शीघ्र ही आऊँगा। अपना वह वचन भी भूल गए। कैसे निर्मोही हैं आप? आपके बिन अब मैं कैसे जीऊँ? सखियों, देखो श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं, मेरी एक न सुन रहे हैं। देखो सैया हरि मन काठो कियो, आवन कह गयो अजहू न आयो, करी करी वचन गयो, खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसे करी मैं जियो। वचन तुम्हारे तुम ही पिसारे, मन मेरो हरि लियो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फटत हियो। दासियां सब प्रयत्न करके थक गईं, किंतु मीरा ने अन्न का कण तक ना ग्रहण किया। रह रह कर जब बादल गरज उठते और मोर पपीहा गाते, तो वह भाग कर बाहर की ओर निकलती। हे मतवारे बादलों, क्या तुम दूर देश से उड़कर मुझ विरहणी के लिए मेरे प्रियतम का संदेश लाए हो? मतवारे बादल आए रे, हरि का संदेशो कबहू न लाए रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनाए रे। कारी अंधियारी बिजुरी चमके, बिरहणी अति डर पाए रे। गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा मति झड़ लाए रे। कारो नाग बिरह अति जारी, मीरा मन हरि भाए रे। इधर ना मीरा की आंखों से बरसती झड़ी थमती थी और न गगन से बादलों की झड़ी। उसी समय कड़कड़ाहट करती हुई बिजली चमकी और बादल भयंकर रूप से गर्जन कर उठे। श्रावण मास की भीगी रात्रि में श्री कृष्ण के विरह रस में भीगी मीरा भयभीत हो
किन्हीं बाहों की शरण ढूंढने लगी। बादल देख डरी हो श्याम, मैं बादल देख डरी। काली पीली घटा उमड़ी, बरसयो एक घड़ी। जित ज्यों तित पानी पानी, हुई हुई भौम हरी। जाका पिया परदेस बसत है, भीजे बाहर खरी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, की जो प्रीत खरी। बादल देख डरी हो श्याम, मैं बादल देख डरी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।